सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने जा रही सीटेट फरवरी 2026 में ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राइमरी यानी पेपर 1 में जब अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि वहां पर बीएड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एनसीईटी की गाइडलाइन के अंतर्गत आवेदन ले रहा है। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ इन सर्विस टीचर जिनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए जजमेंट के हिसाब से 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की कंडीशन में उनकी सर्विस चली जाएगी। अब कुछ शिक्षकों के लिए एक नई मुसीबत बन चुकी है, वो सीटेट में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट्स भी चोरी हो चुके हैं। बहुत बड़ा मामला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कई बार सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है तो वहाँ पर बीएड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्राइमरी सेक्शन में, तो इससे कन्फ्यूजन हो रही है, जिसको लेकर के एनसीईटी ने क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कोई भी नया नोटिफिकेशन बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में जारी नहीं किया गया है। ये कन्फ्यूजन वेबसाइट पर जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसकी वजह से सोशल मीडिया साइट पर फैली हुई है। बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया गया है, एनसीईटी ने साफ शब्दों में कह दिया है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो ट्विटर हैंडल है जिसे आप एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर जब आप जाएंगे तो 2 दिन पहले इनके द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है 2 दिन पहले। सीटेट 2026 कंफ्यूजन और फर्जी नोटिस पर एनसीईटी ने दिया स्पष्टीकरण। प्रश्न क्या था कि क्या बीएड वाले भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट 2026 के प्राथमिक स्तर पेपर 1 में बीएड की पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर के कोई नोटिस आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक में शामिल नहीं किया गया है। कई बार वेबसाइट अपडेट ना होने की वजह से वहां पर ऑप्शन आपको दिखने लगते हैं। इसका मतलब कतई भी नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है। इसको एक्वायर करने के बाद से आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहां पर जब आप जाएंगे तो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। तो यहां पर अगर आपको वेबसाइट पर दिख भी रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जब तक एलिजिबल नहीं माने जाएंगे तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की योग्यता हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डाइट से बीटीसी की अंक तालिका चोरी, 1000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। ये मामला है फिरोजाबाद का। मामला ये था कि जो विशिष्ट बीटीसी कंडक्ट कराया गया था एनआईओएस के माध्यम से वर्ष 1999 में, 2004 में, 2007 में और 2008 में, तो इन लोगों की जो मार्कशीट है वो गायब हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। अब ये पब्लिक डोमेन में सूचना तब तक नहीं आई जब तक कि इन शिक्षकों को इस सर्टिफिकेट मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये अपना मार्कशीट लेने गए तब पता चला कि चोरी छुपे जो डाइट प्राचार्य हैं उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और पब्लिक डोमेन में ये सूचना कभी बाहर निकल करके नहीं आई। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डाइट से विशिष्ट बीटीसी 1999, 2004, 7, 8 बैच के शिक्षकों की मूल अंक तालिका चोरी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जिले में करीब 1000 शिक्षक अब परेशान हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी या सीटेट अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक आवेदन प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जिन्होंने डाइट से विशिष्ट बीटीसी 1999, 2004, 2007 और 2008 के बैच से किया था, वे अब अपनी मूल अंक तालिकाएं लेने पहुंचे तो उनको इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही साथ खुलासा हुआ कि मामले में डाइट प्राचार्य 24 जून 2024 को इसकी एफआईआर गुपचुप तरीके से नारखी थाने में दर्ज करा दी गई है। सीटेट या टेट पास ना करने पर 10 से 15 वर्ष पूर्व शिक्षकों की नौकरी पर लगे जो अब बाहर का रास्ता दिखाने का फरमान जारी हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। 27 नवंबर से सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिनमें प्राप्तांक और पूर्णांक दर्ज करना अनिवार्य है। लेकिन जिन शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण की थी उनमें सिर्फ उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दिया गया था। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंकों की जरूरत पड़ रही है। शिक्षक जब डाइट पहुंचे तब पता चला कि विशिष्ट बीटीसी की मूल मार्कशीट चोरी हो चुकी है। अंक तालिकाओं के अभाव में शिक्षक सीटेट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। डाइट प्राचार्य ने भी इसके संबंध में शासन को पत्र लिख दिया है। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो डीएलएड होंगे या फिर बीएड होंगे, अपनी मार्कशीट और अपनी सर्टिफिकेट समय से ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। संस्थाओं में सालों साल तक आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पड़े रहते हैं। जब आपको अचानक से जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो
डीएलएड के कंडीशन में नो डाउट इनका रिजल्ट बहुत देर से घोषित होता है, लेकिन अपने कॉलेज और अपने डाइट के संपर्क में रहिएगा। जैसे ही आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आता है तुरंत जाकर के रिसीव कर लीजिएगा। जब शिक्षक भर्ती आएगी उस समय अगर आप एक्टिव हुए तो भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने डाइट और साथ ही साथ अपने कॉलेज के संपर्क में जरूर रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।